नासिर का दोस्त यानी जो कि पीर बाबा बन के आया है, सैफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो सब देख लिया है जिसका कभी ज़िक्र उसने नासिर की बहन और उसके भांजे से सुना था। अब वो इस बात पर यकीन करने लग गया है कि वाकई उस गुड़िया में कोई ना कोई राज ज़रूर है क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस गुड़िया को देख लिया है। तो वो बहुत खौफज़दा है, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो जी हाँ, अब तो वो कह रहा है नासिर को कि मैं उस गुड़िया को एक दफ़ा से फिर से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे नासिर उसको कहता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू मुझे बता सकता है, मैं आपा से बोलकर तुझे पैसे दिलवा दूँगा। लेकिन इस तरह की बातें ना कर, इस तरह के नाटक ना कर। खैर, लेकिन यहाँ पर तो ये बात को समझने वाला नहीं है नासिर, क्योंकि उसको पता है कि ये सब बकवास कर रहा है। उसने तो उसको एक ही रूप में देखा है कि ये महज नाटक करता है, ढोंग करता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है। तो अभी भी ये वही कर रहा होगा, इसको मज़ीद पैसों का लालच आ चुका है। लेकिन जहाँ पर नासिर को समझाना बहुत मुश्किल है। खैर, वहीं बात करते हैं दूसरी तरफ, यानी कि अहमद, जो कि इस कदर शदीद तंग करता हुआ नज़र आएगा गुड्डी को। और अब दोनों बहन भाई अहमद और मुस्कान पहुंच जाएंगे गुड्डी के कमरे में और एक दफ़ा से फिर अहमद वो सारी बातें भूल चुका है। यानी कि स्वीटी ने जो इसको तंग किया, जो परेशानियां पहुंचाई, वो सारा कुछ भूल कर एक दफ़ा से फिर वही नादानी करने जा रहा है। तो वो गुड्डी के कमरे में पहुंचता है तो गुस्से से ज़बरदस्ती उसकी डॉल को यानी कि स्वीटी को छीन लेता है। इस पर आज गुड्डी बहुत गुस्से में आ चुकी है। गुड्डी कहती है, तुम दोनों बहन भाई यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। इस पर वो कहता है कि हम तो आज इसको लेकर जाएंगे और इसका किस्सा तमाम करेंगे, और आज तुम्हारी स्वीटी हमसे बचने वाली नहीं है। जो भी तुमने करना है गुड्डी तुम कर लो, लेकिन अब तुम बचने वाली नहीं हो। और अब तुम्हारी स्वीटी का वो हश्र करूँगा कि तुम इसकी शक्ल देखने के लिए तरसोगी और दोबारा कभी तुम्हें उसका चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। इस तरह से वो उसकी गुड्डी को छीन लेता है। लेकिन स्वीटी तो आखिरकार स्वीटी है। आप तो जानते ही हैं स्वीटी के जलवों से। जब स्वीटी का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब स्वीटी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती है कि सामने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यानी कि उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन अहमद, तुमने इस दफ़ा बेवकूफ़ी कर दी है। अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम चाहते हो कि ये स्वीटी तुम्हारी जान ले ले। बहुत दफ़ा तुम बच चुके हो स्वीटी से। स्वीटी अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। स्वीटी इस कदर गुस्से में है क्योंकि अब उसका सारा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। गुड्डी की तो हद ही हो गई है बेचारी को परेशान करने की। अहमद तो अल्लाह जाने क्या क्या बातें फैलाता रहता है। वो जूँ ही वहाँ से हमज़ा के साथ इस कदर बदतमीज़ी करता है, उसको यहाँ तक कि इसने उसको थप्पड़ भी मारा, इस कदर बदतमीज़ी की। लेकिन ये तो हमज़ा की तरबियत है, जो उसने उसके साथ उसके जैसी बदतमीज़ी नहीं की तो वहाँ से पलट गया और वापस चला गया। लेकिन यहाँ पर तो हमज़ा को बहुत गुस्सा आने वाला है क्योंकि हमज़ा ने जब देखा कि ये मेरे साथ इस तरह कर सकते हैं तो ये गुड्डी के साथ क्या क्या करते होंगे। ये तो पक्के दुश्मन हैं गुड्डी के। और अहमद को तो साफ साफ बोल दिया हमज़ा ने। कहता है, तुमने तो हमारी गुड्डी को किडनैप करके रखा हुआ है, इस कदर जुल्म करते हो तुम गुड्डी पर। और वो कहता है, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन हमज़ा यहाँ पर चुप रहने वाला नहीं है। हमज़ा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। वो घर में कुछ भी करके गुड्डी को वापस अपने घर ही लेकर आएगा क्योंकि उसको पता है गुड्डी वहाँ पर महफूज नहीं है। गुड्डी का वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी बल्कि बर्बादी हो रही है। जैसा कि अहमद ने घर आकर अपनी माँ और अपने मामू को बता ही दिया कि वाकई ही गुड्डी का भाई गुड्डी के कज़न हैं जो कि ये तवीज़ और जादू करवा रहे हैं। नासिर का दोस्त यानी जो कि पीर बाबा बन के आया है, सैफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो सब देख लिया है जिसका कभी ज़िक्र उसने नासिर की बहन और उसके भांजे से सुना था। अब वो इस बात पर यकीन करने लग गया है कि वाकई उस गुड़िया में कोई ना कोई राज ज़रूर है क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस गुड़िया को देख लिया है।
तो वो बहुत खौफज़दा है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो जी हाँ, अब तो वो कह रहा है नासिर को कि मैं उस गुड़िया को एक दफ़ा से फिर से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे नासिर उसको कहता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू मुझे बता सकता है, मैं आपा से बोलकर तुझे पैसे दिलवा दूँगा। लेकिन इस तरह की बातें ना कर, इस तरह के नाटक ना कर। खैर, लेकिन यहाँ पर तो ये बात को समझने वाला नहीं है नासिर, क्योंकि उसको पता है कि ये सब बकवास कर रहा है। उसने तो उसको एक ही रूप में देखा है कि ये महज नाटक करता है, ढोंग करता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है। तो अभी भी ये वही कर रहा होगा, इसको मज़ीद पैसों का लालच आ चुका है। लेकिन जहाँ पर नासिर को समझाना बहुत मुश्किल है। खैर, वहीं बात करते हैं दूसरी तरफ, यानी कि अहमद, जो कि इस कदर शदीद तंग करता हुआ नज़र आएगा गुड्डी को। और अब दोनों बहन भाई अहमद और मुस्कान पहुंच जाएंगे गुड्डी के कमरे में, और एक दफ़ा से फिर अहमद वो सारी बातें भूल चुका है। यानी कि स्वीटी ने जो इसको तंग किया, जो परेशानियां पहुंचाई, वो सारा कुछ भूल कर एक दफ़ा से फिर वही नादानी करने जा रहा है। तो वो गुड्डी के कमरे में पहुंचता है तो गुस्से से ज़बरदस्ती उसकी डॉल को, यानी कि स्वीटी को, छीन लेता है। इस पर आज गुड्डी बहुत गुस्से में आ चुकी है। गुड्डी कहती है, तुम दोनों बहन भाई यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब मेरी गुड़िया को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। इस पर वो कहता है कि हम तो आज इसको लेकर जाएंगे और इसका किस्सा तमाम करेंगे, और आज तुम्हारी स्वीटी हमसे बचने वाली नहीं है। जो भी तुमने करना है गुड्डी तुम कर लो, लेकिन अब तुम बचने वाली नहीं हो। और अब तुम्हारी स्वीटी का वो हश्र करूँगा कि तुम इसकी शक्ल देखने के लिए तरसोगी और दोबारा कभी तुम्हें उसका चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। इस तरह से वो उसकी गुड्डी को छीन लेता है। लेकिन स्वीटी तो आखिरकार स्वीटी है। आप तो जानते ही हैं स्वीटी के जलवों से, जब स्वीटी का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब स्वीटी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती है कि सामने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यानी कि उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन अहमद, तुमने इस दफ़ा बेवकूफ़ी कर दी है। अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम चाहते हो कि ये स्वीटी तुम्हारी जान ले ले। बहुत दफ़ा तुम बच चुके हो स्वीटी से। स्वीटी अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। स्वीटी इस कदर गुस्से में है क्योंकि अब उसका सारा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। गुड्डी की तो हद ही हो गई है बेचारी को परेशान करने की। अहमद तो अल्लाह जाने क्या क्या बातें फैलाता रहता है। वो जूँ ही वहाँ से हमज़ा के साथ इस कदर बदतमीज़ी करता है, उसको यहाँ तक कि इसने उसको थप्पड़ भी मारा, इस कदर बदतमीज़ी की। लेकिन ये तो हमज़ा की तरबियत है, जो उसने उसके साथ उसके जैसी बदतमीज़ी नहीं की तो वहाँ से पलट गया और वापस चला गया। लेकिन यहाँ पर तो हमज़ा को बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि हमज़ा ने जब देखा कि ये मेरे साथ इस तरह कर सकते हैं तो ये गुड्डी के साथ क्या क्या करते होंगे। ये तो पक्के दुश्मन हैं गुड्डी के। और वो अहमद को तो साफ साफ बोल दिया हमज़ा ने, कहता है तुमने तो हमारी गुड्डी को किडनैप करके रखा हुआ है, इस कदर जुल्म करते हो तुम गुड्डी पर। और वो कहता है जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन हमज़ा यहाँ पर चुप रहने वाला नहीं है। हमज़ा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। वो घर में कुछ भी करके गुड्डी को वापस अपने घर ही लेकर आएगा, क्योंकि उसको पता है गुड्डी वहाँ पर महफूज नहीं है। गुड्डी का वहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, उसकी बल्कि बर्बादी हो रही है। जैसा कि अहमद ने घर आकर अपनी माँ और अपने मामू को बता ही दिया कि वाकई ही गुड्डी का भाई गुड्डी के कज़न हैं जो कि ये तवीज़ और जादू करवा रहे हैं।